तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिडक्स। क्या करते हैं भाइयों? रिडक्स। ठीक है, तो आपको अभी ठीक है, कर लेते हैं स्टार्ट। तो भाई मैं यहाँ से खोल लेता हूँ नोट पैड। भाई सारे गौर से समझिएगा। नो डाउट रिडक्स मुश्किल है थोड़ी, ठीक है, मगर नामुमकिन नहीं है। ठीक है, मुझे जैसे वो समझ आ गई तो आपको तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि भाई अगर रिडक्स आपको इन केस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप समझ आती है तो अच्छी बात है। अगर इन केस अगर नहीं भी आते, हम प्रोजेक्ट्स करेंगे उसके साथ, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जब एनवायरनमेंट में जाएंगे और प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे तो आपको रिडक्स और क्लियर होता रहेगा। ठीक है, एक वक्त में समझ नहीं आई थी मुझे भी, सर ने जब समझाई थी हमें रिडक्स तो मेरे बिल्कुल ऊपर से गई थी। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था सर पढ़ा क्या रहा है। घर जाके देखा फिर समझ नहीं आया। जब मैं इंडस्ट्री में आया, काम करने स्टार्ट किया मैंने, तो अच्छा मुझे फिर पता लगा कि अच्छा रिडक्स ये है, रिडक्स का यूज केस है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर रिडक्स की बात की जाए तो रिडक्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है भाई, रिडक्स क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। क्या है भाइयों? a JS library for predictable and maintainable global state। हमने पहले ही बात की थी कि हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से तो हमने स्टेट मैनेजमेंट कर ली थी ग्लोबली। हम क्या करते थे, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते थे, वहां से हम वैल्यू को भेजते थे। अगर सेट करवानी थी तो जहां हम उसको इस्तेमाल करते कॉन्टेक्स्ट को वहां हम सेट करवाते। तो रिडक्स क्या करता है? लार्ज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसका काम भी क्या है? स्टेट मैनेजमेंट। फर्क क्या है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स के अंदर? हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट का अपना है जो कि हुक है, और रिडक्स क्या है? एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको इस्तेमाल करके हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह नेक्स्ट.जेएस के पास अपनी राउटिंग है और रिएक्ट के पास रिएक्ट राउटर डॉम है जो कि थर्ड पार्टी से लेता है वो, तो इसी तरह रिएक्ट रिडक्स या रिडक्स, ठीक है, रिडक्स की बात करते हैं, तो आपके पास स्टेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास रिएक्ट के अंदर भी काम करेगा, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काम करेगा, और आपके पास नेक्स्ट.जेएस के अंदर भी काम करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव के अंदर भी काम करेगा। ठीक है, तो आपके पास वो तमाम चीजें फ्रंट एंड के लिए काम कर रही है, वो तमाम में आपके पास रिडक्स काम करता है। तो रिडक्स का मेन मोटिव क्या है कि भाई वो स्टेट को मैनेज करता है ग्लोबली। सही है भाई, तो यहाँ पर बता रहा भाई प्रिडिक्टेबल। ठीक है, रिडक्स हेल्प अस टू राइट द बिहेव कंसिस्टेंसी। सेंट्रलाइज होता है, डिबग आराम से उसको कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल भी है, किसी भी कंपोनेंट में आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो रिडक्स आपके पास कोर, कहने के भाई कोर एक रिडक्स है जिसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, बट इसको आप रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी होती है रिएक्ट रिडक्स। क्या होती है भाइयों? रिएक्ट रिडक्स होती है। ओके हो गया। अब रिएक्ट रिडक्स का थोड़ा जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, समझने में मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, रिडक्स टूलकिट लिया, इसके लिए और आसानी कर दी। जिस तरह रिएक्ट के अंदर राउटिंग करना काफी मुश्किल थी, नेस्टेड राउट, ठीक है, फिर राउट्स बहुत मुश्किल था, फिर नेक्स्ट से वो काम आसान कर दिया आपके पास। तो इसी तरह आपके पास जब रिडक्स था तो वो तो नॉर्मली आप इस्तेमाल करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर रिएक्ट के लिए क्या आया? रिएक्ट रिडक्स आया। फिर उसको मजीद एक्सटेंड करने के लिए एक और लाइब्रेरी रिडक्स टूलकिट। तो मार्केट में जब इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है रिडक्स टूलकिट। क्या हो रही है भाइयों? हम पहले रिडक्स समझेंगे, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है भाई, किस तरह काम करता है। देन हम रिएक्ट रिडक्स के अंदर एक पूरा ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी करेंगे। देन हम रिएक्ट रिडक्स टूलकिट पढ़ेंगे। तो तीनों हम कवर करेंगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के साथ, ताकि आपको मजीद और क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं रिडक्स। सही है, रिडक्स क्या है? तो पहली चीज भाई हमने देखा कि भाई रिडक्स क्या है। रिडक्स आपके पास स्टेट मैनेजमेंट, क्या है भाई? स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। क्या है भाइयों? लाइब्रेरी आपके पास। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक पता है कि भाई लाइब्रेरी है। अब ये काम किस तरह करती है? तो सबसे पहले इसके अंदर होता है कि स्टोर। क्या होता है भाइयों? मतलब कि भाई इस स्टोर के पास आपकी वैल्यूज होती है। इसकी चलिए इलेबोरेट करते हैं एक मिसाल के साथ, बैंक की मिसाल लेते हैं। तो भाई आपके पास एक बैंक है, मतलब आपका एक बैंक है, जैसे एलाइड बैंक है, सिल्क बैंक है, कोई भी बैंक है, ठीक है। अब उसके पास आपकी कुछ अमाउंट या आपका कोई कैश पड़ा हुआ है 10,000 रुपए। मतलब सेंट्रल एक जगह है जहां पर आपका
अमाउंट रखा हुआ है 10,000 रुपए, ये समझ आ गया। तो बैंक आपका क्या है, स्टोर है, सेंट्रलाइज स्टोर। मैं जब चाहूँ जहां चाहूँ किसी भी ब्रांच ना हो एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ, ऐसा ही है ना भाइयों। तो समझे ये आपकी क्या है, स्टोर है, जो कि आपके पास ऑलरेडी उसके अंदर एक वैल्यू रखी हुई है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, आप डालते भी है निकालते भी है, ऐसा ही है ना भाइयों। तो समझते हैं यहाँ पे एक स्टोर है बैंक, ये क्लियर है आपके पास, गुड हो गया। उसके बाद आपके पास आता है एक रिड्यूसर, क्या आता है भाइयों, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करता हूँ रिड्यूसर की, इसको समझिएगा कि बैंक के अंदर बैठे हुए ऑपरेटर्स, ठीक है, सही है भाई। रिड्यूसर क्या है, आपकी बैंक के अंदर वो लोग बैठे हुए जो आप आए, ठीक है, आपने कहा ये अमाउंट है मुझे इसको डिपॉजिट करवा दो, ठीक है, आपने कहा ये अमाउंट है मुझे निकलवानी है, आपने कहा मुझे मेरा बैंक बैलेंस बता दो कितना है, तो आपने उससे चीजें पूछी। रिड्यूसर क्या है, वो अंदर ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, आपकी जो प्रोसेस है आप उससे अमाउंट मांग रहे हैं, अमाउंट निकलवा रहे हैं या अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक प्रोसेस करेगा। तो आपका जो प्रोसेस होगा मतलब आपकी वैल्यू अपडेट होगी। एक कंपोनेंट में आपने लिख दिया भाई यहाँ से मेरी वैल्यू अपडेट हो जाए, दूसरे कंपोनेंट में कहा यहाँ से मेरी वैल्यू अपडेट हो जाए, तीसरे कंपोनेंट में कहा यहाँ से वैल्यू अपडेट हो जाए। तो बेसिकली रिड्यूसर का काम क्या होता है, आपकी स्टेट को अपडेट करना। क्या होता है भाइयों, फॉर एग्जाम्पल मैं आया कुछ कि यार मैं बंदा हूँ, ठीक है, मेरा एक सेंट्रल स्टोर है, मुझे इसकी नीड है, तो क्या किया, सेंट्रल स्टोर को रिक्वेस्ट भेजी, वहां पर वो लोग बैठे हुए थे जो कि रिड्यूसर है, वो क्या कर रहे हैं, आपके एक्शन को देख के परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है भाई। तो रिड्यूसर के पास दो चीजें होती है, क्या होती है भाइयों, पहला होता है टाइप और दूसरा होता है पेलोड। क्या होते हैं भाई, टाइप और पेलोड। अब इसको समझाता हूं किस तरह। आप बैंक के पास गए, आपका टाइप क्या था, मुझे कैश निकलवाना है, क्या करना है मुझे कैश, तो आपने रिड्यूसर को वो दरख्वास्त की रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा जो टाइप है क्या है, कैश निकलवाना है, और पेलोड मतलब कितना निकलवाना है, ठीक है। टाइप का मतलब आपने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे कैश निकलवाना है, विड्रॉ करना है, और आपने उसको अमाउंट भी बताई 1 लाख निकलवाना है मुझे। अब रिड्यूसर क्या करेगा, आपके अकाउंट में चेक करेगा कि भाई आपके पास लाख रुपए हैं या नहीं है। अगर लाख रुपए होंगे तो आपको रिटर्न कर देगा, मतलब स्टेट अपडेट कर देगा, आपने निकलवाए जितने, और बाकी जो आपके बचे वो रहेंगे, ऐसा ही है। और अगर आपसे चेक कर रहे हैं बैलेंस, तो वो बस चेक ही करवाएगा कि भाई आपका बैलेंस ये, स्टेट को अपडेट नहीं करेगा, बस वो चेक करके बता देगा कि भाई आपके पास इतनी अमाउंट है। क्लियर है भाई। तो ये रिड्यूसर का काम होता है। रिड्यूसर के बाद दो चीजें होती हैं, टाइप और पेलोड। और बैक आपके पास क्या है, स्टोर है। ओके हो गया। अच्छा ये काम तो हो गया कि रिड्यूसर ने काम किया कि भाई टाइप के लिहाज से पेलोड मतलब आपके अमाउंट को चेंज किया और अपडेट किया, बट बैंक के पास लेकर कौन जा रहा है, हाँ भाई, बैंक के पास रिक्वेस्ट करने कौन जा रहा है, कौन जा रहा है भाई, अकाउंट होल्डर जो कि मैं हूंगा, तो उसको कहते हैं डिस्पैच। क्या कहते हैं भाइयों, डिस्पैच। तो डिस्पैच क्या करता है कि बताता है कि भाई मेरी टाइप ये है और मेरी अमाउंट इतनी है। क्लियर हो गया भाई। रिड्यूसर के पास तो होते हैं टाइप और पेलोड, वो तो अपडेट करेगा ना भाई, उसको बताएगा कौन, मैं बताऊंगा, तो उसे हम कहते हैं डिस्पैच। क्या बोलते हैं भाइयों, और डिस्पैच में भी दो चीजें जाती है, टाइप जाता है और पेलोड जाता है, कि बताओ कि भाई क्या करवाना है, और अगर तुम्हें अमाउंट निकलवानी है तो कितने निकलवानी है। ये क्लियर है भाई। तो ये टर्म्स होती है इसके अंदर। सबसे पहली चीज स्टोर होता है, फिर उसके बाद रिड्यूसर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास अगर डिस्पैच करना है तो डिस्पैच करते हैं। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक सेंट्रल स्टोर बना दिया, सही है, आप उसके अंदर एक रिड्यूसर बना दिया कि भाई मेरा यहाँ से कैश डिपॉजिट होगा। अभी जो डिस्पैच है ना, आप उसको इस्तेमाल करेंगे कंपोनेंट के अंदर, क्लिक के ऊपर, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा वहां से क्या भेज दूंगा, टाइप भेज दूंगा, और क्या भेज दूंगा, अमाउंट भेज दूंगा। तो वो कहां चला जाएगा, आपके स्टोर के अंदर जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर आप जब चाहें जैसे भी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है भाई। तो भाई मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया रेडक्स का, तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऊपर करेंगे, सही है भाई। फिर कल इंशाल्लाह हम रिएक्ट रेडक्स करेंगे, तो उसके अंदर आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा।
तो भाई सबसे पहले आपको अगर जावास्क्रिप्ट के जरिए बस देखना है कि भाई किस तरह एनोलॉजी काम करती है, किस तरह रिडक्स क्रिएट मतलब स्टोर बनता है, ठीक है, स्टोर बनने के बाद रिड्यूसर्स बनते हैं, रिड्यूसर्स बनने के बाद किस तरह डिस्पैच होता है, तो ये सब आपको बताता है। चलिए, तो भाई सबसे पहले आपने करना है npm, ठीक है, init -y, मतलब अब अगर मुझे package.json या कोई भी पैकेजेस इस्तेमाल करने हैं या नोड मॉड्यूल्स इस्तेमाल करने हैं, रिएक्ट के अंदर तो हम npm इंस्टॉल चलाते हैं, हो जाता है। तो यहाँ अगर मुझे सिंगल पैकेज.json चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा npm init -y। तो क्या होगा, मुझे एक पैकेज.json जनरेट करके दे देगा। ये देखो, अब मैं कोई भी स्पेसिफिक मॉड्यूल इंस्टॉल करूं, रिडक्स करूं या रिएक्ट राउटर करूं, तो मुझे नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिल जाएंगे। देखिए आप, सेकंड क्या करना है आपने, npm इंस्टॉल रिडक्स, सिर्फ रिडक्स क्या करना है भाई, सिर्फ रिडक्स करना है, रिएक्ट रिडक्स नहीं करना। मैंने npm इंस्टॉल कर दिया रिडक्स, तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स बन गए। अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या आया, सिर्फ रिडक्स है। यहां तक क्लियर है भाइयों, गुड हो गया, ओके ओके। अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ। जब कभी भी हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट के साथ अगर हम काम करते हैं नॉर्मली, तो मैंने आपको बताया था पहले हम क्या करते थे, एक HTML की फाइल बनाते थे, फिर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे, फिर उसको लिंक करते थे, फिर ब्राउजर के कंसोल में हम आउटपुट देखते थे, ऐसा ही है ना। फिर जब हमने रिएक्ट स्टार्ट की थी, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मैं यहाँ सिंगल फाइल बनाकर, फॉर एग्जांपल मैं फाइल बनाता हूँ index.js, मैं चाह रहा हूँ क्यों HTML को कनेक्ट करूँ भाई, इतनी लंबी क्यों करूँ, मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट टर्मिनल में मुझे आउटपुट देखना है। तो हमने इंस्टॉल किया था Node.js, ऐसा ही है भाई। और Node.js क्या करता है, आपके पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को आपके टर्मिनल के ऊपर रन करना होता है, सही है। तो हमने क्या किया, एक index.js की फाइल बना ली। अब मुझे इस फाइल को रेंडर करना है, ठीक है। तो रेंडर करने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने लिखना है नोड, क्या लिखना है भाइयों, और जो आपकी फाइल कौन सी फाइल है, index.js, ये रेंडर हो। अभी फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई console.log हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई क्या है, हेलो वर्ल्ड, मतलब मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना ही पड़ा। अब मैं जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन वगैरह कुछ भी लिखूं, रियल टाइम यहाँ पर रेंडर होगा। क्लियर है। तो Node.js होता है आपके पास रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है। Node.js कोई लैंग्वेज नहीं है, Node.js आपके पास एक रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है, ओके ओके। अब हमें रिडक्स की एनालॉजी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट स्टोर। क्या क्रिएट करना है भाई, एक स्टोर क्रिएट करना है, ऐसा ही है। तो हमने मिसाल देखी थी बैंक की, तो मैं यहाँ लिख लूँ कॉन्स्ट बैंक स्टोर। क्लियर है भाई, मैंने लिख दिया बैंक स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर। ये आपके पास क्रिएट स्टोर एक फंक्शन है, जो कि आपको कहां से मिलता है, रिडक्स से मिलता है। कहां से मिलता है भाइयों, रिडक्स से मिलता है। अब मैंने स्टोर तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, और एक कहां से इंपोर्ट कर लिया मैंने, आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है, इस तरह नहीं करना, आपने किया इंपोर्ट, ठीक है, क्रिएट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, आपने इस तरह से स्टोर करना है। क्लियर है भाइयों, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमें पता है कि मैं जब स्टोर बनाऊंगा, जो मेरा बैंक है उसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि रिड्यूसर है, ऐसा ही है ना भाई। तो क्रिएट स्टोर तो बना लिया, इसके अंदर मुझे क्या भेजना पड़ेगा, उस पर्सन को बिठाना पड़ेगा जो कि कौन है, मेरा रिड्यूसर है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रिड्यूसर बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना भाई। तो आते हैं क्रिएट रिड्यूसर्स, क्लियर हो गया भाई। अब पहला रिड्यूसर क्या है, मुझे कैश को डिपॉजिट करना है, तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट कैश डिपॉजिट। ये मैंने एक रिड्यूसर बना रहा हूं, सही है भाई। अब जाहिर सी बात है, मैंने एक डिपॉजिट रिड्यूसर बना लिया। हमें पता है रिड्यूसर के पास क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक और मिस्टेक की इसके अंदर, हमने रिड्यूसर के पास होती है आपकी करंट अमाउंट, आपका बैंक है ना, उसके बाद आपकी करंट अमाउंट होगी, जो कि होती है स्टेट। क्या होती है भाइयों, और स्टेट के अंदर होता है एक्शन। ये दो चीज होती है रिड्यूसर के पास। अब इस एक्शन के पास मजीद दो चीजें होती हैं, टाइप और पेलोड। क्लियर है भाइयों, स्टेट और एक्शन होता है, और एक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या होती है, टाइप और, जिस तरह हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, अगर आपको याद हो, कॉन्स्ट, क्या लिखूंगा भाई, टाइप टाइप कॉमा पेलोड,
इक्वल टू क्या कर दूंगा, एक्शन कर दूंगा, इस तरह। सही है, एक्शन के पास दो चीजें होती हैं, टाइप और पेलोड होता है। और स्टेट में क्या होती है आपकी, वो करंट अमाउंट होती है जो बैंक के पास मौजूद होती है। क्लियर है, उसको देखते ही वही परफॉर्म होगा ना आपका स्टेट अपडेट वगैरह होगा, ऐसा ही है। अब चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेरी स्टेट, यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी। आप अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कैश इनिशियल वैल्यू या कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेस्ट तरीका होता है आप लिखें स्टेट। क्या लिखेंगे भाइयों, स्टेट। अब स्टेट के अंदर मेरी करंट बैंक के अंदर कितनी अमाउंट रखी हुई है, मैंने कहा भाई 10,000 रखी हुई है। कितनी रखी हुई है भाई, 10,000 रखी हुई है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, एरे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि मेरे बैंक के अंदर कितना अमाउंट रखा हुआ है, 10,000 रखा हुआ है। सही है भाई, और हमें पता है क्या मिलता है हमें, एक्शन। मैं एक्शन इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, कोई मसला है भाइयों? हाँ भाइयों, कोई मसला तो नहीं है। अब अगर मुझे नीचे एक्सेस करना होगा तो मैं लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट पेलोड, इस तरह लिखूंगा ना। तो इससे बेहतर नहीं मैं यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लूं, डायरेक्ट मैं टाइप इस्तेमाल करूंगा, कोई मसला है इसके अंदर? गुड हो गया। अब आपके पास जब रिड्यूसर क्रिएट होता है तो रिड्यूसर आपको कहता है, कोई भी आपसे पूछता है बताओ रिड्यूसर का काम क्या है, आपने उसको ये बताना है रिड्यूसर का काम होता है आपकी स्टेट को सेट करना। क्या होता है भाइयों, आपकी स्टेट को सेट करना, सेटर होता है आपके पास एक किस्म। ठीक है, ये नहीं बोलना कि उसके अंदर स्टेट होता है, पेलोड होता है, फलाना ढिमकाना, ये जरूरी नहीं है। मेन काम इसका होता है आपकी स्टेट को अपडेट करना। क्या होता है भाइयों, अपडेट करना आपकी स्टेट को। अब चाहे वो स्टेट कोई भी हो, आपका काउंटर ऐप हो, आपका एड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी हो, आपका कैश डिपॉजिट वाला कुछ भी हो, तो मेन रिड्यूसर का काम होता है आपके पास आपकी स्टेट को अपडेट करना। सही है भाई। तो इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रख ली भाई, स्टेट की 10,000 रख ली, और मुझे टाइप और पेलोड मिल गया। अब मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई मुझे बताओ तुम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो इस रिड्यूसर के साथ। तो मैंने कहा अगर मेरी टाइप, क्या, अगर मेरी टाइप, अब ये रिड्यूसर को मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरी टाइप ये होगी, और मैं टाइप कहां से भेजूंगा, जब मैं डिस्पैच करूंगा। क्लियर है आपको, और क्लियर हो जाएगा देखिएगा। अगर टाइप मेरी इक्वल्स इक्वल्स टू किसके बराबर हो, डिपॉजिट की हो, कैश डिपॉजिट, ये कुछ भी स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग सेम मैच होना चाहिए जब आप डिस्पैच करोगे। आगे करते रहेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा अगर मेरी टाइप कैश डिपॉजिट हो तो क्या करो भाई, डिपॉजिट करवाना मतलब मुझे अमाउंट और डालनी है। करंट अमाउंट कितनी है मेरी, 10,000, 10,000 और मुझे डालनी है। तो मैंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो किसको, मेरी जो करंट स्टेट है ना उसके अंदर प्लस करवा दो। किसको प्लस करवा दो, अब यूजर के ऊपर है वो कितनी भी अमाउंट डाले, ऐसा ही है ना भाइयों। और हमें पता है वो अमाउंट कहां से मिलेगी, पेलोड से मिलेगी। कहां से मिलेगी भाइयों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस पेलोड कर दो, सिंपल। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? हाँ भाइयों, आई नो मसला हो रहा हो समझने में, जब उसको वापस से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सही है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट। मैंने कहा अगर टाइप डिपॉजिट ना हो तो जितनी मेरी अमाउंट है मुझे वापस कर दो, तो रिटर्न मैंने स्टेट कर, ये मैंने एक रिड्यूसर बना दिया सिंपल। कोई मसला है इसके अंदर भाई? बस सिंपल इस रिड्यूसर को उठाया मैंने और कहां कर दिया, इस सेंटर स्टोर में। अब मेरे बैंक को पता चल गया कि मेरा एक रिड्यूसर है जिसके पास अमाउंट ये है और उसके एक्शंस परफॉर्म होंगे क्या, डिपॉजिट। क्लियर है भाई? तो ये तो आपका सबसे पहले स्टोर बना, फिर आपने क्या किया, एक रिड्यूसर बना। मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं, डिपॉजिट का भी हो सकता है, विड्रॉ का भी हो सकता है, चेक बैलेंस का भी हो सकता है, वो हम आराम से बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो मुझे पेलोड लाजमी चाहिए होगा क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूं। अब अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो उसमें भी मुझे क्या चाहिए होगा, अमाउंट बतानी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मुझे सिर्फ कैश देखना है कि कितना बैंक बैलेंस है, क्या उसके अंदर पेलोड जाएगा? हाँ भाई, पेलोड जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ स्टेट मतलब अमाउंट की वैल्यू देखनी है, कुछ ऐड डिलीट नहीं करना। क्लियर है ना भाइयों? अब चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास स्टोर है, जो जिस स्टोर का नाम होगा बैंक स्टोर है। मैंने कहा बैंक स्टोर डॉट, यहाँ मुझे एक फंक्शन मिलेगा डिस्पैच का। किसका मिलेगा भाइयों? डिस्पैच का। अब मुझे पता है इस डिस्पैच के अंदर क्या भेजना है मुझे। हमने यहाँ देखा था, अगर आप यहाँ चेक करें, हमने यहाँ से तो इसको भेज दिया स्टेट और एक्शन, डिस्पैच में क्या भेजेंगे,
टाइप और पेलोड भेजेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे टाइप, और टाइप कौन सा है, कैश डिपॉजिट। मैंने यहाँ पर कैश डिपॉजिट भेज दिया। और पेलोड कितना भेजना है आपने, आपकी मर्जी जितना भी भेजें, ठीक है, अमाउंट हो गया आपके पास। मैं देता हूँ पेलोड, और पेलोड आप दे दो इसको भाई 10,000। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये वाली जो फंक्शनलिटी है ना, ये लगती है बटन के ऊपर, जिस कंपोनेंट से आपके स्टेट को अपडेट करना है। अब आपका फॉर एग्जांपल यूजर का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने डिस्पैच डॉट यूजर कॉल करवा दिया, और वहां से आपने उसकी आईडी भेज दी, उसका नाम भेज दिया, वो क्या होगा, यहाँ के आपकी स्टेट को अपडेट कर दिया। क्लियर हो रहा है अब? हाँ भाइयों, क्लियर हो रहा है? मुझे पता है थोड़ा थोड़ा हो रहा हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसको रन करके देखें, चले भाई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नोट, क्लियर कर लेते हैं इसको, नोट इंडेक्स डॉट इंडेक्स डॉट, मसला आ गया। क्या कह रहा है भाई ये, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल। कोई बताएगा? अब देखिए हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज किया है, और हम जब फायरबेस पढ़ रहे थे तो हमने स्क्रिप्ट को जब कनेक्ट किया था तो हमने उसका टाइप क्या दिया था, क्यों, ताकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आराम से कर सके, यही किया था हमने। तो पैकेज डॉट जेसन में आपने जाना है, सही है, मेन के नीचे आपने यहाँ लिखना है, क्या लिखना है भाई, टाइप, और उसकी वैल्यू क्या देनी है, मॉड्यूल से। क्लियर है भाई? अब चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई। आप कह रहे हैं कैन नॉट एक्सेस कैश बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्या करूं मैं अब इसका, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, कोई वजह बताएगा मैं क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि आपके पास एक क्या है, आपके पास एक एरो फंक्शन है, और एरो फंक्शन क्या कहता है कि भाई आप कभी भी फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। ऐसा ही है, तो हम स्टोर कहां कर देंगे, नीचे ले आएंगे यहाँ। क्लियर है भाई? अब चेक करें, क्लियर, ओके, हमारा काम सक्सेसफुली हो गया। ये तो हमने डिस्पैच करवा दिया, मगर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी करंट स्टेट है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके पास, रिडक्स के पास एक और फंक्शन होता है गेट स्टेट का। इसका होता है भाइयों गेट स्टेट। तो आपने लिखा कंसोल, देखो खुद ही दे रही है होशियार, कंसोल डॉट लॉग, आपका जो स्टोर है उससे आपको मिलता है गेट स्टोर, एक फंक्शन मिलता है, तो आपकी स्टेट बताता है करंट स्टेट क्या है। चेक करते हैं क्या आ गई, क्या आ गई भाई, 11,000 आ गई आपके पास। तो करंट स्टेट अपडेट हो गई, 1,10,000 हो गया। अब हम करते हैं इसको डिपॉजिट कर, वो विड्रॉ करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक को रिड्यूसर बनाऊंगा, आप लोग बताएं मेरे साथ किस तरह बनाऊंगा, आप लोग बताएंगे सारे। सबसे पहले हम बना लेंगे कॉन्स्ट, बताएं भाई, विड्रॉ। सिंपल, आपका रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है, एरो फंक्शन होता है, बस उसके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट स्टेट होता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्शन होता है, और एक्शन अगर डिस्ट्रक्चर करना चाहे तो पेलोड और टाइप निकलता है। क्लियर है? उसके रिटर्न में आपको क्या करना होता है, बस स्टेट को अपडेट करवाना होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने माइनस करना है, प्लस करना है, या पूरी स्टेट को दिखाना है, वो आपके ऊपर है। सही है भाई? मैंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, एक फंक्शन बना लिया सिंपल। क्लियर भाई? एरो फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन से क्या रिटर्न होगा, स्टेट, और क्या रिटर्न होगा, स्टेट फॉर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेट यहाँ पर भी एक डायरेक्टली पास कर रहा हूँ, चलो बाद में इसको देखते हैं। स्टेट फॉर एग्जांपल मेरे अभी अमाउंट क्या रखी हुई है, कुछ भी रखी हुई है, मैं रख लूँ 12,000 रखी हुई है, मतलब 1,20,000 रखी है मेरी अमाउंट, ठीक है। और मेरे पास एक्शन, सॉरी, टाइप, और भाई सारे बताएं, टाइप एंड पेलोड है आपके पास, गुड हो गया। अब मुझे रिटर्न, मुझे विड्रॉ करना है, तो जो मेरी करंट अमाउंट होगी उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा पेलोड को। ऐसा ही भाई, तो मैं कर दूंगा रिटर्न, सॉरी सबसे पहले क्या लगाऊंगा, इफ टाइप इक्वल्स इक्वल्स टू कैश विड्रॉ, कुछ भी हो सकता, विड्रॉ। क्लियर है भाई? अगर विड्रॉ हो जाए तो आप रिटर्न करो, ठीक है, किसको रिटर्न करो, मेरी जो करंट स्टेट है उसमें से माइनस करवा दो, किसको, पेलोड को माइनस करवा दो। और अगर कोई भी माइनस प्लस ना हो तो आप क्या करो, सिर्फ रिटर्न स्टेट करवा दो। क्लियर है भाई? ओके हो गया। अब इसको हम कमेंट करते हैं,
और हम डिस्पैच करवाते हैं बैंक स्टोर डॉट डिस्पैच कैश विड्रॉ, टाइप पास किया, टाइप हमने पास किया विड्रॉ, और विड्रॉ के बाद क्या पास किया, पेलोड। सॉरी, हाँ हाँ विड्रॉ कर लेंगे। तो फंक्शन की यहाँ पास करेंगे ना, रुक तो जाओ। सही है भाई, तो टाइप मैंने पास कर दिया, टाइप क्या पास किया भाई मैंने, विड्रॉ। आ जाओ भाई, तो स्टेट में से माइनस कर दिया मैंने पेलोड को, क्लियर है यहाँ तक, और स्टेट रिटर्न करवा दी। अब हमने क्या किया, हमने कैश और यहाँ से क्या पास कर दिया, 10,000 पास कर दिया। 1 लाख कितने पास कर दिए, पता नहीं कितने पास कर दिए, खैर हमें नहीं पता। अभी ये समझे कि स्टेट के अंदर मुझे नहीं पता मेरी अमाउंट कितनी पड़ेगी, और मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो हमें उसको हैंडल करना होगा, देखिए हम किस तरह हैंडल करते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, ये एक रिड्यूसर है भाई, सेंटर स्टोर को भी तो बताना पड़ेगा कि हमारा रिड्यूसर ये है, ऐसा ही है ना भाई, क्लियर है, ओके हो गया। अब चेक करते हैं कितने बचे मेरे पास, 20,000 बचे, मतलब जो मेरे करंट थे उसमें से माइनस हो गए जो मैंने निकाले, क्या बच गया मेरे पास, 20,000। तो अब इसका फायदा क्या हो रहा है पता है, अगर किसी बटन के क्लिक पे मैं माइनस करवा रहा हूँ ना, तो मुझे उस वक्त पता चल जाती है कि मेरी करंट वैल्यू क्या है। चेकआउट अगर आपने पेज देखा हो, आपने जब प्रोडक्ट खरीदते जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते जाते हैं, आपकी अमाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं। अब वहां तो डिडक्ट हो रहे हैं, जैसे ही आप चेकआउट करते हैं आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन पे आपकी टोटल बिलिंग आ रही होती है। तो आपने वहां से चेकआउट से स्टोर को अपडेट कर दिया कि भाई मेरी वैल्यू ये हो गई। अब वो सेम वैल्यू जो आपने अपडेट की स्टोर से ग्लोबली थी, नेक्स्ट पेज में यूज करने के लिए आप कैसे करते हैं, आपने उसको एक स्टोर में सेव करवा दिया और वहां से उठाकर आपने डिटेल में शो करवा दिया, क्लियर है। वरना क्या होता, आप प्रोप पास करते, उस कंपोनेंट से उस कंपोनेंट में प्रोप पास करते, फिर आपके पास क्या होता, प्रोप डिलींग हो जाती है। तो अब सेंट्रल स्टोर में चला गया, जब चले चेकआउट भी हो गया, फिर एक इनवॉइस जनरेट होती है। इनवॉइस भी हम अपने कोड से जनरेट करते हैं, तो वहां पर भी आपकी टोटल डिडक्शन अमाउंट दिख रही होती है, तो वो भी आपका एक कंपोनेंट होगा। तो वहां पर भी स्टोर की वैल्यू सेव करवाने के लिए आपको अमाउंट तो चाहिए होगी। तो फायदा ये है कि आप एक सेंट्रल स्टोर में अपडेट भी करते जाते हैं और वहीं से निकालते रहते हैं, क्लियर है भाई। तो कुल मिला के ये सीन है इसका आपके पास, यहाँ तक क्लियर है सबको भाई, कोई मसला तो नहीं है। अब लास्ट करते हैं कि भाई मुझे सिर्फ मुझे ये बता दो कि मेरी बैंक के अंदर मेरा अमाउंट कितना रखा हुआ है आज। तो हम एक और अपना रिड्यूसर बना लेते हैं, इस कोड को क्या, भाई हमने कुछ नहीं किया। पहले रिड्यूसर हमारा क्या था, पहले रिड्यूसर हमारा ये था, कैश डिपॉजिट था, क्योंकि हमें ये परफॉर्म करना था। फिर हमने एक ए रिड्यूसर बनाया, तो हमें विड्रॉ करना था, तो बस रिड्यूसर में ये पास कर दिया, और कुछ भी नहीं किया हमने। बना करते हैं ना, रुक तो जाए। अभी सिंगल हमने अलग अलग रिड्यूसर बनाए, बाद में हम एक रिड्यूसर के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हैंडल करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा, आप कंबाइन करेंगे रिड्यूसर, सबर करेंगे, ठीक है, करते हैं। हाँ, कहाँ पर एक्शन बना के भेजेंगे, रुक जाओ। एक्शन हम यहाँ पर एक एक्शन टाइप बनाकर पूरा भेज सकते हैं, उसका मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, ओके। अब एक और फंक्शन लास्ट बनाते हैं, जिस इसी को एक्सटेंड करेंगे। ये आ गया, मैंने दिया भाई शो या बैंक, हाँ शो बैलेंस कर देते हैं। मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग के अकाउंट में है माइनस में, अकाउंट ही नहीं है, ले यार। ठीक है, शो बैलेंस, ठीक है भाई, शो बैलेंस कर दिया हमने। क्या, अब देखिए यहाँ पर शो बैलेंस करना है, तो मुझे बस क्या चाहिए होगी, स्टेट चाहिए होगी, जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएगी।
जो मेरा करंट बैलेंस होगा वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है भाई? और यहाँ पर मुझे पेलोड की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ से हटा दूँ। क्लियर है भाई? तो ये सिंपल हो गया आपके पास। अब चेक कर। अच्छा मुझे बताओ अभी रिजल्ट क्या है? आर्यन रिजल्ट क्या है? ये मैंने चला दिया। क्या? तो मोबाइल इधर रखो अपना। रखो शाबाश जल्दी। उठो 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 जल्दी 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 उठो। अरे भाई यहाँ रखो। मैं जवाब नहीं दूंगा किसी को भी, यहाँ रखो। अरे उठो जल्दी शाबाश। अच्छे बच्चे हो ना? आ जाओ। रोटेट कर दो, मैं नहीं देखूंगा किसी को। हाँ देखो कर भी दिया इसने। मतलब चैटिंग कर रहे थे तो किसी से दोस्त से लगे हुए थे। लड़का है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। चलो भाई नोट इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं। तो क्या आया? 12,000 दिखाया उसने। अच्छा 1,20,000 सॉरी। सही है। वो कौन सी अमाउंट दिखा दी? ये दिखा दिया आपके पास, ठीक है। मगर एक चीज सोचने वाली है। अगर मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, मैं करता हूँ भाई 10,000। अब क्या आना चाहिए भाइयों? ले भाई ये तो 1,20,000 आ रहा है। कोई वजह बताएगा? क्यों? क्योंकि हमने शो बैलेंस का रिड्यूसर कॉल ही नहीं किया यहाँ पर। क्लियर है भाइयों? अब मैं चाह रहा हूँ तीनों चीजें एक साथ दिखे मुझे। सॉरी क्या कह रहे हैं? नहीं 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 बता दूंगा। सही है भाई। अब फॉर एग्जांपल एक चीज देखें। हमारे पास एक और चीज होती है कॉन्स्ट। सबको जितने रिड्यूसर्स हैं उन सबको मर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाइयों? मर्ज कर देते हैं। तो बोले तो मर्ज कुछ बना सकते हैं आप। आपके पास एक और मेथड होता है कंबाइन रिड्यूसर। क्या होता है भाइयों? कंबाइन रिड्यूसर। और इसके अंदर पास होता है एक ऑब्जेक्ट। क्या पास होता है भाइयों? एक ऑब्जेक्ट पास होता है। पहला रिड्यूसर क्या है मेरा? डिपॉजिट। कुछ भी हो सकता है। अब इसका जो फंक्शन है आपके पास क्या है? क्या है? डिपॉजिट। आपने सिंपल उठा के इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है ना भाई? देन आपके पास सेकंड क्या है? विड्रॉ। आप या कुछ भी लिखते हैं विड्रॉ लिखते हैं। ठीक है विड्रॉ। और यहाँ पर उसका एक फंक्शन का पास करवा दें। सही है। देन आपके पास क्या है? शो बैलेंस। यहाँ कुछ भी की लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। बैलेंस इंक्वायरी लिखते हैं आप। ठीक है इंक्वायरी। और आपने पास करवा दिया। क्लियर है भाई? अब जितने भी रिड्यूसर्स होंगे आप यहाँ पर पास करवा सकते हैं। अब मैं सिंपल इसको उठाए कहाँ डाल दूंगा? क्या होगा? सारे मर्ज हो गए। चेक करते हैं भाई। डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, तीनों आ गए। अब तीनों को हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कैश डिपॉजिट। इसकी अमाउंट रख लेते हैं यूनिक। मैं रख देता हूँ 10 रुपए। ये भाई विड्रॉ करता हूँ मैं 40 रुपए। 10 रुपए का 5 रुपए करता हूँ। और अमाउंट मेरी 10 रुपए। अब मैंने क्या किया? सबसे पहले कर रहा हूँ डिपॉजिट निकाल रहा हूँ। कितने निकाल रहा हूँ भाई? डाल रहा हूँ ना 10 रुपए डाल देता हूँ। ले भाई 10 रुपए लेता हूँ। सही है। उसके बाद मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। कितने कर दूँ? 50 रुपए कर देता हूँ। सही है। और शो बैलेंस तो सही है। अब देखो तीनों फंक्शन में एक साथ कॉल करते हैं ना, उसको भी हैंडल करेंगे। सही है भाई? क्लियर? क्लियर कर दिया। ठीक है डिपॉजिट कितने हो गए? पहले कितने थे आपके पास? 10 रुपए थे। 10 रुपए आपने और डाल दिए तो डिपॉजिट हो गए। देन आपने विड्रॉ -45 में चला गया। ये तो गलती है भाई। तो अब क्या करेंगे भाई? आते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आप क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर स्टेट लेस देन किसके हो भाई? पेलोड के भाई। पेलोड की होगी ना। अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट के अंदर 1000 रखे हुए हैं और आपने बहुत ज्यादा डाल दिए तो लेस देन पेलोड होगा ना भाई। तो आप क्या कहते हो भाई? कंसोल डॉट लॉग भाई भिखारी है तू। ठीक है। जिसके पास अकाउंट नहीं था वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है।
और एल्स में क्या हो जाएगा आपके पास स्टेटमेंट। सही है भाई, चेक करते हैं। ठीक है भाई, क्यों आया भाई? अच्छा, अबे भाई स्टेट की वैल्यू क्या है 5 है, और पेलोड क्या पास किया है? आपने पेलोड क्या पास किया यहाँ पर? 50 पास किया, तो 5, सॉरी ये 5 है आपकी, लेस देन 50, कंडीशन तो फॉल्स हो गई भाई, तो कहाँ जाना चाहिए? कंडीशन क्या हो गई? तो भाई आपके पास 5 क्यों आ रहा है? ये कंडीशन ट्रू है तो ये आना चाहिए ना भाई, कहाँ आ रहा है? आ रहा था। भाई यहाँ गलत आ रहा है ना हमारे पास। अच्छा याद हो रहा है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। ठीक है, मगर कंसोल में करवाया, हमें कहाँ करना है? हाँ भाई, कहाँ करना है? यार स्टेट की वैल्यू अपडेट करनी है ना, तो हम करते हैं रिटर्न स्टेट, क्या करें? क्या रिटर्न कर देते हैं? हम रिटर्न कर देते हैं भाई, भाई भिखारी है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है, नंबर के बाद हम उसको स्ट्रिंग में भेज रहे हैं। चेक करते हैं, सही है भाई, उसका मगर ये सही तरीका नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर अक्सर एरर्स जाते हैं या कुछ हैंडलिंग वगैरह होती है। ठीक है, विड्रॉ में क्या आ गया भाई, तो भिखारी है। अब अगर मैं अमाउंट इंक्रीज करता हूँ या 2 रुपए कर देता हूँ, बैंक वाला ये बोलेगा शर्म आ रही है 2 रुपए देते हैं। सही है भाई, 5 रुपए थे, 2 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, कितने बचे? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं है? आप थोड़ा एक्सटेंड करें इसको। क्या क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? कहाँ? बैलेंस इंक्वायरी में? तो आपके यहाँ करंट स्टेट क्या है? 10 है ना भाई, तो 10 ही दिखाएगा। अब हम करते हैं डायनामिक। ठीक है, अब एक ही स्टेट बनाएंगे जो इस इनिशियल वैल्यू में इस्तेमाल करेंगे, देखिए किस तरह। कहाँ कहाँ? अरे भाई क्या हो गया, 5 है, मैंने 2 विड्रॉ किए तो 3 आना चाहिए ना। अरे भाई 3 आना चाहिए ना, पेलोड में 2 भेजा है मैंने। सबकी स्टेट मैंने अलग बनाई हुई है, इसीलिए वो आ रहा है। अब हम डायनेमिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सही है भाई? अब देखिए यहाँ डायनेमिक करते हैं, तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू, सही है, इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने डाल दिया भाई कैश, और कैश की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने रखी 10,000 है मेरे पास। क्लियर है भाई? अब आते हैं, अब इनिशियल स्टेट या क्या पास कर दूंगा मैं, इनिशियल वैल्यू, ऑब्जेक्ट मिलेगा इसको, ऐसा किया ना भाई? यहाँ पर भी क्या पास कर दूंगा मैं, इनिशियल वैल्यू पास कर दूंगा, और यहाँ पर भी क्या पास कर दूंगा भाई, इनिशियल वैल्यू पास कर दूंगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लियर है। ठीक है भाई? अब अब देखिए यहाँ पर अपडेट किस तरह होगा, ये तो हम डायरेक्ट अपडेट कर रहे थे, ऐसा ही है ना भाई? अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट की की को अपडेट करना है, ऐसा ही है ना भाई? तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था रिएक्ट के अंदर, मैंने बना लिया, रिटर्न कर दिया एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कहा मेरी जो की है, क्या की है मेरी, कैश, उसको आपने अपडेट करना है। अब हमें पता है अपडेट हम किस तरह करते हैं, स्टेट, ऐसा ही है ना भाई? क्या करूंगा भाई, स्टेट डॉट कैश, स्टेट के अंदर जाओ और कैश को लेकर आओ, इसके अंदर प्लस करवा दो, किसको प्लस करवा दो, पेलोड को, बस। क्लियर है भाई? कुछ नहीं किया, बस ऑब्जेक्ट था तो डॉट कैश लग गया, वरना तो सेम हमारी वही लॉजिक है, स्टेट प्लस पेलोड। क्लियर है भाइयों? हाँ भाइयों, क्लियर है? बाकी स्टेट हम उसको रिटर्न कर देंगे। सेम इसी को मैंने उठाया और मैंने यहाँ पर पेस्ट करवाया, और यहाँ क्या कर दिया, माइनस करवा दिया, और स्टेट पास करवा दिया।
यहाँ पर स्टेट ही रहेगी आपके पास। कहाँ है? अच्छा, इसकी पेलोड की रेट है तो पेलोड हटा दें। बेकार ही है। नहीं नहीं, ये क्या करूँगा? स्टेट डॉट कैश। हाँ, स्टेट डॉट कैश ही होगा। स्टेट डॉट कैश चेक करेगा ना, स्टेट तो पूरा ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट तो पेलोड चेक नहीं करेगा ना। ये पेलोड में तो एक वैल्यू जाएगी आपके पास। ऐसा ही है भाइयों? आते हैं कहाँ पर? नहीं नहीं, पूरी स्टेट चली जाएगी। स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्ट ही तो होगा, तो यहाँ कैश करने की जरूरत ही नहीं है। हम शो बैलेंस कर रहे हैं ना भाई, शो बैलेंस के अंदर हमें रिटर्न स्टेट ही करवानी है। अब स्टेट रिटर्न होगी, इसके इनिशियल वैल्यू में क्या मिलेगा आपको? ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। हाँ ना, तो ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर कैश मिलेगा आपको। हमें ऑब्जेक्ट के अंदर की भी चाहिए ताकि पता चले कि हमारा कैश कितना पड़ा हुआ है। क्लियर है? क्या मतलब? यहाँ पर बना सकते हैं हम, कोई बात नहीं। आप कह रहे कैश का वेरिएबल डालें, मगर वो वेरिएबल अपडेट कैसे होगा? चले लेट से बना लें, आप लोग कर सकते हैं, आप वेरिएबल बनाकर अपडेट कर दें, कोई मसला नहीं। बेस्ट अप्रोच होती है ऑब्जेक्ट और एरे बनाकर होती है, सही है, सिंगल वेरिएबल नहीं होता। चले इन केस आपके पास इनिशियल वैल्यू अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट के अंदर एक है, अगर मल्टीपल हो तो फिर क्या करते हैं? आप बैंक के अंदर आपका अकाउंट नंबर भी होता, आपका एनआईसी भी होता, आपका कैश भी होता, फिर क्या करते आप? फिर तो मसला होता। आप क्या करते? मल्टीपल वेरिएबल्स बनाते? नहीं, आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर कीज बनाते। क्लियर है? आते भाई। तो इनिशियल वैल्यू हो गई, कैश आपके पास चला गया, स्टेट डॉट कैश हो गया। आप चेक करते हैं क्या हो गया भाई। डिपॉजिट कैश आपका इतना हो गया, विड्रॉ आपका इतना हो गया, और आपका टोटल अमाउंट कितना है? देखिए 10,000 निकल गए थे कैश से पहले, फिर निकल गए, फिर आपकी टोटल अमाउंट इतनी बची। क्लियर हुआ भाइयों? वापस दिखाओ। अबे यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग। भाई देखिए, 1000 थी, 10,000 थी, तो आपकी कैश कितनी हो जाएगी? अबे रुको भाई, गलत बता रहे हो होशियार। कैश डिपॉजिट किया तो इसके अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए? 1010। अबे हाँ यार, मेरी मैथ कमजोर है, ये मिलेगा मुझे। ऐसा ही है। अब यहाँ पर मैंने क्या भेजे? दो भेजे, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? 10,000। अब यहाँ कैश विड्रॉ किया है ना मैंने, निकलवाया, तो मैंने यहाँ पर दो भेजा, तो मुझे क्या मिलने चाहिए? तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या बनवा रहा है। स्टेट डॉट कैश माइनस पे डॉट, सही तो है? सही मिल रहा है ना वैसे? 999 समथिंग कुछ मिलेगा भाई, ये देखो, ये रहा ना, 99998 सही तो मिल रहा है भाई। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पेलोड डॉट स्टेट डॉट कैश माइनस पेलोड डॉट, पेलोड ही जाएगा। पेलोड क्या? अबे यार, पेलोड डॉट कैश जाएगा यहाँ पर। सही है भाई, कैश डॉट पेलोड, ये तो सही है भाई। यहाँ पर ये भी सही है, पेलोड हो जा रहा है। इसकी भी इनिशियल वैल्यू यही है, इसकी इनिशियल वैल्यू भी यही है भाई। एक एक करके करते रहो। नहीं नहीं सही है। इंडेक्स डॉट क्लियर करते हैं उसको, नोट चेस करते हैं भाई। ये आपके पास कैश विड्रॉ ये आ गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। पेलोड को रुक जाए, मैंने पेलोड को कंसोल किया, पेलोड में मुझे क्या मिल रहा है? 10 2 मिल रहा है, ठीक है भाई, तो सही मिल रहा है बिल्कुल। अब देखिए अनडिफाइंड मिल रहा है तीसरे में से, क्यों? वो तो हमने पेलोड दिया ही नहीं, तो अनडिफाइंड मिल रहा है, सही है। तो यहाँ पर स्टेट डॉट कैश सही है, पेलोड, पेलोड तो ठीक है भाई। कैश स्टेट डॉट कैश माइनस पेलोड,
रिटर्न ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अच्छा, इसको हम कमिट करके देखते हैं, रुको। हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट विड्रॉ पास करवा के देखते हैं, सही है भाई। हम यहाँ आते हैं, मर्ज रजिस्टर को अभी अपनी करते हैं कमिट आउट, और यहाँ पास करते हैं डायरेक्ट विड्रॉ रजिस्टर, ठीक है। चेक करें क्या आ रहा है भाई, 9998 अभी भी अपडेट किया हुआ है, क्यों नहीं हो रहा भाई। स्टेट डॉट, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, रजिस्टर डॉट कैश की जरूरत नहीं है, यहाँ हो तो रहा है भाई स्टेट डॉट कैश। अच्छा, अगर विड्रॉ डॉट कैश का, ये तो डिपॉजिट है, रुक मैं इसको देखते हैं। आपके पास कैश गया, स्टेट डॉट कैश माइनस अपडेट तो नीचे इनिशियल वैल्यू, ये जा रहा है आपके पास, ये भी सही चल रहा है। कहाँ पर? नहीं नहीं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं भैया, देखिए एक काम करते हैं, अब इसको डिबग करते हैं लाइन बाय लाइन, तो किस तरह होगा। कोड हमारा सही है, कोड में कोई भी बंद नहीं, ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन डिबग करते हैं, क्लियर कर दिया, एग्जीक्यूट करते हैं, तो भाई सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, डिपॉजिट हो गया है, कैश हो गया है, और ये हो गया आपके पास, ठीक है। हाँ, तो हमने किया भी नहीं है ना, हमने भेजा ही नहीं कुछ विड्रॉ में। अब हम इसको करते हैं कमिट, हम खोलते हैं विड्रॉ को, और विड्रॉ के अंदर हम पास करते हैं 10, सही है भाई, क्या पास कर दिया, 10 पास कर दिया। अब चेक करते हैं, क्लियर, 9990, सही तो है, सही आ रहा है, कितना आना चाहिए, क्यों आना चाहिए भाई, वो तो कमिट कर दिया ना, अबे डिपॉजिट तो भेज ही नहीं रहा मैं, क्या हो गया, नहीं गलत आ रहा है। उसने सही वजह पकड़ी, ठीक है, उसने वजह सही पकड़ी, पहले क्या हुआ, आपका पहला क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, आपकी स्टेट अपडेट हो गई, उसके अंदर 10 मौजूद हो गया, फिर आपने क्या किया, वहां से दो भेजे, तो 10 तो ऑलरेडी पड़े हुए थे, फिर दो माइनस हुए उसके अंदर। अबे भाई एक मिनट, अब देखिएगा, अब देखिएगा, एक मिनट, एक मिनट, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब भाई देखिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1010 आना चाहिए, ठीक है। यार देखिए, सेम ये जब ये आपके पास अपडेट हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, पेलोड आ गया, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, फ्लैश विड्रॉ, एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, क्लियर करते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आपके पास नोड आ गया, ठीक है, 9900, ये कितनी है आपके पास, 10 इंक्रीज हुई, सही है। अब इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी आपके पास वो पड़ी हुई थी, तो अगर 10 यहाँ से निकले, 10,000 10,000 बचते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अगर मैं स्टेट को, स्टेट को रखता हूँ, और इसको अपडेट करता हूँ, प्रीवियस में जो रखते हैं इसको, ठीक है, स्टिल सेम है आपके पास, ओके ओके, कहाँ पर, यहाँ पे, हाँ भैया आउटपुट दें आप लोग। हम्म, एक मिनट, इनिशियल वैल्यू नहीं देने की जरूरत ही नहीं है भाई, स्टेट डॉट कैश, और ये पेलोड आ गया, सही तो है, स्टेट डॉट कैश सही है, कहाँ पर,
यहाँ इफ के अंदर एल्स अपडेट हो तो रहा है, तो ये तो रहा। यहाँ पर स्टेटमेंट कैश करें, याद रखिए यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा वो तो ये देख रहा है ना भाई। ठीक है ना भाई, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है भाई। फोटो अपडेट क्यों हो रहा है भाई? क्या, तो अपडेट ही लेना होगा ना भाई। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भाई, क्या मारो, क्या करूँ, थोड़ा नहीं क्या, एक मिनट, यदि ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं हो रहा, कैश स्टेटमेंट प्लेट है, जुगाड़ हो जाएगी ना। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं भाई, है यहाँ पर क्या करूँ, अबे नहीं भाई, बताओ भाई क्या करेंगे, बताओ मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग बताएं फिर मैं बताता हूँ। कंबाइन हो रहे हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ पर हर वैल्यू अपडेट क्यों होगी, क्योंकि आपने हर जगह अलग डिस्पैच किया हुआ है भाई। ठीक है, जब अलग डिस्पैच करते हैं ना भाई, तो वैल्यू आपकी इनिशियल वैल्यू से ही उठाई जाती है, वो लास्ट स्टोर से वैल्यू नहीं उठाई जाती। आपने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पास किया तो इसी की वैल्यू उठी, यहाँ से आपने इनिशियल वैल्यू पास किया यहीं से ही उठी आपके पास, तो वो वहां यहाँ लगे क्यों अपडेट करेगा भाई। क्लियर हुआ, आपके पास इनिशियल वैल्यू ही अपडेट हो रही है बार बार। अजीब स्टार्ट होगा सर, चैट जीपीटी कर ले, सर को नहीं आता, अब अगर नहीं आता 7 महीने के साथ निकाल दिया मैंने आपके साथ, ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने भाई इसी की प्रैक्टिस करनी है मजीद। और अब आपने क्या सिनेरियो रखना है भाई, यहाँ पर आपने इनिशियल वैल्यू एक सिंपल एम्प्टी एरे रख लीजिएगा प्रोडक्ट्स के नाम से। अब आपने क्या करना है, कैश डिपॉजिट जगह यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स करने हैं, ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट्स करने हैं और शो प्रोडक्ट्स करने हैं। देन सिंपल आपने क्या करना है भाई, आपने यहाँ ऐड करवाना है और डिस्प्ले वगैरह आपने कॉल भाई ये करना है। सही है भाई, सॉरी, आप यहाँ स्विच केस लगाएंगे, चले अच्छा है बता देता हूँ। ये देखें, अगर एक साथ करना है सबको, तो आप सिंपल क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप लिख दिया भाई सिंपल कॉस्ट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ आप लगा देंगे स्विच केस, क्या लगा देंगे भाई, यहाँ आपकी होगी स्टेट की इनिशियल वैल्यू, कुछ भी रख लें आप, ठीक है, थाउजेंड रख लें, जो आप अगर ऑब्जेक्ट रख लें, एरर रख लें, जो आपने रखना रख लें, एरर रख लें, ठीक है। एरर रखने के बाद भाई आप यहाँ पर रखते हैं एक्शन, सॉरी टाइप और पेलोड, ठीक है भाई। स्विच केस के अंदर आप क्या पास कर देंगे, टाइप पास कर देंगे। अब यहाँ पर आप पास करें केस, अब केस आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, कैश
डिपॉजिट। ठीक है भाई, ये कैश डिपॉजिट आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न क्या है भाई, मैंने एरे लिया है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ हर बार एक नया डेटा एरे के अंदर अपडेट हो, ऐसा ही है ना भाई। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग वो करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। मैंने डॉट डॉट डॉट, जो मेरी करंट स्टेट है वो सेव रहे, उसके बाद जो भी यूजर डाले पेलोड के अंदर, जब वो प्रोडक्ट ऐड करेगा या बैंक स्टेटमेंट की कोई भी चीज ऐड करेगा, तो बस क्या करना है आपने, पेलोड पास करना, सिंपल। तो क्या होगा भाई, ये स्टेट वही रहेगी। पेलोड में अब यूजर क्या भेजेगा, इस एरे के अंदर अगर ऑब्जेक्ट भी भेजता है डेटा के अंदर, मतलब आईडी भेजता है, कैश भेजता है, बैंक इंक्वायरी कुछ भी भेजता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास, जरूरत ही नहीं है। ये पेलोड मतलब हम डेटा सेव करवा रहे हैं, वहां पर हम सिर्फ क्या कर रहे थे, कैश को प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। यहाँ पर समझे आपका क्या है, प्रोडक्ट कार्ड है फॉर एग्जाम्पल, क्या भाई आपके पास प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड। अब कार्ड के अंदर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर टाइप एड प्रोडक्ट हो रहा है, एड प्रोडक्ट हो रहा है आपके पास, तो एड प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेलोड में जो यूजर भेजेगा डिस्पैच करवाते वक्त ऑब्जेक्ट भेज देगा, तो वो कहाँ सेव हो जाएगा, स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा। फिर अगर दूसरा केस यूज करना है आपने, ठीक है, तो हम करते हैं भाई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सही है। हाँ, जरूरी नहीं है ब्रेक ना करें मसला नहीं। आपने क्या कर दिया भाई, डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और डिलीट प्रोडक्ट के अंदर क्या करवा दिया भाई आपने, सेम स्टेट। अब यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है, क्या कंडीशन लगाएंगे, स्टेट, स्टेट की जो वैल्यू है उसको आप करेंगे फिल्टर, फिल्टर करने के बाद आप आइटम लेंगे इक्वल्स टू आइटम डॉट, अगर आप आईडी से कर रहे हैं, टाइटल से कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट को आप किस तरह डिलीट करते हैं, तो मैंने लिख दिया आईडी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जो आपकी आईडी होगी पेलोड डॉट आईडी, यहां से आपको क्या मिलेगी, आईडी जब आप पेलोड से भेजोगे इसको। आप नॉट इक्वल्स लगाने का क्या फर्क तो बनता है, कोई बताएगा। हाँ भाई, मुजम्मिल क्या रिटर्न होगा इसके अंदर, मुझे चुप हो जाओ भाई। समझ लो मेरे इस एरे के अंदर 10 डेटा है और 8वां डेटा मुझे डिलीट करना है, उसकी आईडी है, तो मैं जब कॉल कर पाऊंगा डिस्पैच के अंदर, डिलीट और पेलोड में भेज दूंगा, मैं अपना आईडी भेज दूंगा, तो मुझे डेटा क्या मिलेगा, बाकी पूरा क्या मिल जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सिंपल। ये आपके पास केस, सारे प्रोडक्ट्स दिखाने, तो केस कर दिया भाई आपके पास, ठीक है, यहाँ पास कर दिया आपने केस, और यहाँ क्या कर दिया आपने, शो ऑल कर दिया आपने, और सिंपल फिल्टर करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट क्या पास कर देंगे, स्टेट पास, आपको क्या मिल जाएगा, सारे प्रोडक्ट का डेटा, ठीक है ना भाई। इस तरह आप कर सकते हैं, इसकी स्टेट कर सकते हैं, कितने फेज लगाएंगे, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, प्रोफेशनल भी यही इस्तेमाल है, सही है भाई। ये बस एनालॉजी है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, हम रियल रिडक्स को एक अलग तरीके से देखेंगे, बस फीचर दिए होंगे कि एक्शंस क्या है, एक्शन टाइप्स क्या है आपके पास, रिड्यूसर किस तरह बनता है, डिस्पैच किस तरह, तो जब वहां से डेटा जा रहा होगा ना नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा भाई किस तरह जा रहा है डेटा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में अपडेट भी हो जाएगी वैल्यू, सही है भाई, ठीक है, नाराज हो गए, फिर ठीक है, सही है भाई, नाराज नहीं हो गए भाई, मजाक करता हूँ मैं क्लास के अंदर, सही है, निकल जाता है जल्दी से, हैं, नहीं नहीं तुम रो जाते हो, मैं थोड़ी और लेता तुम रो जाते हो, ठीक है। तो भाई ये आपके पास इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, बस एक एनालॉजी समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह इस्तेमाल होता है आपके पास। आप खुद इसको करके देखेंगे सिंगल वैल्यू से डबल वैल्यू, तो आपको और अंदाजा हो जाएगा। आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करवा के देखें, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे तो सिंपल वैल्यू नहीं होती, या तो आपके पास एरे होता है या तो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, सिंगल वैल्यू नहीं होती आपके, सही है भाई, कर लेंगे आप लोग, पक्की बात है। चले अब निकाले भाई टेस्ट, करना कुछ भी नहीं है आपने, एक सिंगल आप, मैं आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, आपने डायनामिक राउट्स क्रिएट करना है। डायनामिक राउट कैसे कि भाई अगर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा किसी भी कार्ड के ऊपर, उसका एक डिटेल पेज खुल जाएगा, बस इतना करना है, कर लेंगे। नेक्स्ट जेस से करना, रिएक्ट जेस से नहीं करना। हाँ भाई, जरूरी नहीं है ना,
आप एक ऊपर एक्शन टाइप बनाकर उसके दो पैरामीटर लेकर पीछे आर्गुमेंट भेज दें, मसला थोड़ी है। वो तो आपकी मर्जी है ना, आप एक्शन क्रिएटर्स बना लें। मजा आया? एक फंक्शन बनाया, दो पैरामीटर्स दिए, एक्शन और टाइप दे दिया, या एक पूरा एक पैरामीटर दिया, नीचे रिटर्न करवाया टाइप और पेलोड, और यहाँ डिफॉल्ट करवा दिया। सही है भाई, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। स्टार्ट करें, खोले लैपटॉप। क्या भाई? भाई पैराम्स वाला नहीं है, सिंपल। आपने क्या करना है, डायनामिक आईडी जनरेट करनी है। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, आपने एक कंपोनेंट पे उसको रेंडर करना है कार्ड्स को, और जिस भी कार्ड पे क्लिक करूंगा उसकी डायनामिक आईडी जनरेट होगी। बस मैं आपको दे रहा हूँ, निकाले भाई। फेक स्टोर एपीआई है आपके पास।